नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मकर संक्रांति स्नान दान मुहूर्त में। और मकर संक्रांति का ये खास मौका बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि इस दौरान कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मकर संक्रांति जो कि हर बार 14 तारीख को पड़ती है, 14 जनवरी को आती है, इस बार क्योंकि मकर संक्रांति का जो मुहूर्त है वो इस तरह बन रहा है कि ये 14 तारीख को न मनाकर 15 तारीख को मनाई जा रही है। तो ये कंफ्यूजन भी आपको इस कार्यक्रम में हम दूर किए देंगे। साथ ही हम जानेंगे कि क्या होता है इस दिन का विशेष महत्व, क्या पौराणिक कथाएं इसके पीछे हैं, और खासकर पूजा के दौरान और सूर्य देवता को आप जब उनकी पूजा करेंगे तो उस दौरान आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या है दान का विशेष महत्व खासकर आज के दिन, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और क्या कुछ विशेष संयोग जो हैं वो बन रहे हैं आज के दिन, तो उस पर भी आज हम बात करेंगे कि ये मकर संक्रांति आपके लिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, तो जाहिर तौर पर बेहद शुभ दिन ये है। कितना महत्व इसका है, क्या कुछ कहानियां हैं, इन सब बातों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए डॉक्टर DP शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा दिन जो कि बेहद खास होता है, जो कि बेहद शुभ होता है, क्योंकि इस दिन से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस दिन स्नान दान और इसके मुहूर्त को लेकर हम बात जरूर करेंगे। लेकिन इसके पीछे का महत्व क्या है, आखिर क्यों आज के दिन स्नान और दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखें। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस पर्व को उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ भगवान सूर्य की पूजा करने का विधान है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन किसी भी नदी और समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके प्राणी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करने का भी महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। वैसे तो साल भर में 12 संक्रांति होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को बहुत शुभ दिन माना गया है। इसे उत्तरायण, पोंगल और खिचड़ी जैसे नामों से भी जाना जाता है। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस साल मकर राशि में सूर्यदेव 14 जनवरी को शाम के समय गोचर कर रही हैं। इस कारण 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करना ग्रहों और भाग्य की प्रबलता के लिए उत्तम है। तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल का दान, काली उड़द, हरी मूंग और चावल की खिचड़ी का दान, चावल का दान। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के साथ सूर्यदेव की पूजा करना विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य के साथ शनिदेव की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन सूर्यदेव के साथ शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन ध्यान रहे कि घर आए किसी भी भिक्षु को खाली हाथ ना लौटाएं। इस दिन जो भी आपके द्वार आए उसे कुछ न कुछ अवश्य देकर ही विदा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो चलिए, आपने जाना कि क्या कुछ महत्व होता है आज के दिन का, और दान का विशेष महत्व खासकर आज के दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन चलिए, अब हम बात करते हैं, जानते हैं आपके तमाम सवाल जो हैं मकर संक्रांति को लेकर, इस दिन के महत्व को लेकर, वो हम दूर किए देते हैं। और डॉक्टर डीपी शास्त्री जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मकर संक्रांति की जब बात यहाँ पर होती है, शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, एक बेहद शुभ दिन ये माना जाता है। इसके विशेष महत्व के बारे में बताएं, और इसका जो शुभ मुहूर्त इस बीच क्या रहने वाला है, जिस मुहूर्त में हमें पूजा अर्चना करनी है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक तो बहुत सारी शुभकामना जनता टीवी के दर्शकों के लिए। मकर संक्रांति हर वर्ष मनाया जाता है जी। सूर्य की जो मकर राशि में प्रवेश होता है, धनु राशि में सूर्य के निकलने के बाद मकर राशि में प्रवेश होता है। धनु संक्रांति में यमदोष होता है, जो 13 तारीख को लोहड़ी पर मनाया जाता है। 14 को प्रायः लोग मनाते हैं, बल्कि इस बार 14 को रात्रि में 8:44 के बाद मकर राशि में सूर्य का प्रवेश है। इसीलिए 15 तारीख को सुबह ही मुहूर्त है मकर संक्रांति मनाने का। इसमें विशेष करके स्नान ध्यान का मुहूर्त माना जाता है। तो रात्रि में 9 बजे, पौने 9 बजे के आसपास ना कोई स्नान है, ना कोई ध्यान है, ना कोई दान है। इसीलिए हम सब लोगों ने एक निश्चय किया कि सूर्य के गति के, सूर्य के चाल के अनुसार ही संक्रांति मनानी चाहिए। तो हम 15 को सुबह गंगा इत्यादि, जमुना, नर्मदा, कावेरी या तीर्थों में कहीं जो लोग स्नान कर सकते हैं करें। जिनके पास सुविधा नहीं है, घर में भी गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। अब रही बात संक्रांति की, तो संक्रांति में 2 चीज़ यहाँ जुड़ता है। एक तो राशि भगवान शनिदेव की होती है, और भगवान सूर्य राशि में आते हैं। तो जब भी पिता और पुत्र का मिलन होता है तो मांगलिक उत्सव होता है, मंगल कार्य होता है। प्रायः शनि और सूर्य मित्र नहीं है, लेकिन सूर्य जब पुत्र के घर में आते हैं तो शनि की बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये 2 महीना अपने पिता और पुत्र का संयोग मिलन माना गया है ज्योतिष में। तो हम लोग शादी, विवाह, मंगल कार्य, प्रवेश, अन्यथा जो कार्य है जो वर्षों से लोग को रुका होता है, कर नहीं पाते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो वो काम परिपूर्ण हो जाए। ये संक्रांति पूर्णता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, धर्म के कारक है, अर्थ संग्रही संक्रांति है। और इस दिन जो है दान की बड़ी महिमा लिया गया है। दान तो देखिए, आप कुछ भी करें, अन्नदान है, वस्त्र दान है, अलंकार दान है, वस्तु के कोई दान है, इसको अलग अलग रूप में हम लोग दान भी करते हैं। दक्षिण भारत इसे पोंगल कहता है, बिल्कुल पोंगल के रूप में मनाता है। तो ये संक्रांति है, हम सब लोग 15 को ही संक्रांति मनाएं और अपनी धर्म कर्म सनातन परंपरा के अनुसार मनाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि विशेष महत्व आज के दिन का और भी ज्यादा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रहा है, और सूर्य देवता का दिन रविवार का दिन होता है। तो कितना और ज्यादा महत्व इसका पड़ रहा है इस बार, क्योंकि विशेष संयोग भी बन रहे हैं। अब देखिए, माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है जी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी दुर्गा की तिथि है जी। और उस दिन रविवार भी है, और चित्रा नक्षत्र है जी। चित्रा मंगल का नक्षत्र माना गया है। तुला राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा संक्रांति के दिन। तो मंगल के नक्षत्र होने के कारण भूमि से लाभ, जमीन से बेनिफिट, शेयर बाजार से लाभ, अन्यथा जिनका रुका हुआ कोई कार्य है, न्यायालय में हो, अन्यथा कोर्ट कचहरी में हो, ये मंगल पूर्णता का प्रतीक है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। और अष्टमी दुर्गा की तिथि मानी गई है, जिसमें बलाधिष्ठात्री, धनाधिष्ठात्री, विद्याधिष्ठात्री, तीनों शक्तियों को पूजन किया जाता है। तो आज बहुत बड़ा संयोग बना है कि आप मंगल के नक्षत्र में, तुला के चंद्रमा में, मकर के सूर्य में, मीन राशि में देवगुरु हैं। इस पर्व को आप मनाने जा रहे हैं, और मकर में ही भगवान शनिदेव हैं। तो पिता पुत्र का योग एक परिपूर्ण रूप में बना हुआ है। तो सनातन और ज्योतिष ऐसे योग को राजयोग भी मानता है, श्रेष्ठ योग भी मानता है, कामना सिद्धि के लिए श्रेष्ठ मानता है। चाहे राजतंत्र हो या व्यापार तंत्र हो, नौकरी हो या कोई पेशा हो, ये ऐसा योग है कि आपको अर्थ के प्रति, अन्यथा धन के प्रति, कार्य के प्रति सफलता का कारक बनेगा संक्रांति। जी बिल्कुल,
शास्त्री जी, क्योंकि अगर आज की बात की जाए, अगर मकर संक्रांति की बात हम करते हैं, शुभ कार्यों की शुरुआत जो है वो हो जाती है, ऐसा किस लिए? और साथ ही हमें ये भी बताएं, क्योंकि खिचड़ी का काफी विशेष महत्व होता है, कई कई जगह तो इस दिन को खिचड़ी भी कहा जाता है, तो लेकिन कहा यह भी जाता है कि खिचड़ी प्रतीक होती है दरिद्रता की, गरीबी की, लेकिन इस दिन विशेष महत्व, ऐसा क्यों? देखिए, इसको हम प्राचीन काल से उठाएं तो द्वापर में जब यज्ञ हुआ उस समय ऋषि सुपच ने द्रौपदी के बनाया हुआ भोजन संक्रांति काल में ही उन्होंने अन्न ग्रहण किया। बल्कि द्रौपदी पकवान जो बनाई थी अलग अलग तरह के बना के अलग अलग पात्र में दी थी, बल्कि ऋषि सुपच जो हुए एक पात्र में सब अन्न को डाल लिए। द्रौपदी के द्वारा कहा भी गया कि व्यक्ति जैसा होता है अन्यथा जाति जैसी होती है, उसी तरह उसकी बुद्धि हो जाती है। ऋषि सुपच उसे प्रमाण कर दिए, जो खिचड़ी के रूप में बन गया, क्योंकि वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे। और वही खिचड़ी जो संक्रांति काल में है, हम दान भी करते हैं, अन्यथा भोग भी लगाते हैं। कहीं दही है, कहीं चिवड़ा है, कहीं खिचड़ी है, कहीं तिल है, कहीं गुड़ है, अलग अलग परंपरा से हम लोग इसको दान भी करते हैं। दरिद्र की सेवा, यानी जो व्यक्ति संसार में जिनके पास अन्न नहीं है, जल नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो संक्रांति पे दान का बड़ा महत्व है। तो हम खिचड़ी के दान भी करते हैं, भोग लगा के भी करते हैं, अन्यथा भंडारा के रूप में भी करते हैं, वस्त्र भी लोग दान करते हैं। खास करके इस दिन गाय का घी, दही, अन्न, गुड़ और तिल, ये सब भोग लगाया जाता है। सूर्य सबके पिता हैं, आत्मा के कारक हैं, ब्रह्मांड में ज्योति प्रदान करते हैं। हर वस्तु का प्राण, हर जीव का प्राण सूर्य से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए हम मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करते हैं, या ओम ह्रांग ह्रीं रौं स सूर्याय नमः, घृणिं सूर्याय नमः मंत्र के जप करते हुए गायत्री मंत्र के विशेषकर जप करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, आहुति भी देते हैं, तब संक्रांति मनाते हैं। जी बिल्कुल शास्त्री जी, क्योंकि स्नान का, गंगा स्नान का विशेष महत्व आज के दिन होता है, तो और यही हमने जैसे कि बता रहे हैं, स्नान, दान और मुहूर्त, तो दान और स्नान, और वो भी गंगा जल, और अगर गंगा जल नहीं है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं फिर? देखिए, गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, नर्मदा के नाम लेने से ही मुक्ति हो जाती है। गंगे च जमुनी चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिनी सन्निधिन गुरु, ये मंत्र पढ़ दीजिए तो सब नदियों का स्नान मन से ही हो जाता है। अगर आप घर में हैं तो स्नान ध्यान सुबह प्रातः कालन कर लें। अगर प्रातः काल नहीं कर सकते हैं, कहीं नौकरी में है, पेशा में है, अन्यथा विदेश में है, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप स्नान के नियम करें मन से। मानसिक स्नान भी होता है। आप तीर्थ में गए तो बड़ी अच्छी बात है, ना तीर्थ में जाए तो तीर्थ के जल घर में यूज करें। सब सागर के स्नान करने का विधान है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। हर तीर्थ में नहाने का फल तो है, लेकिन इस काल में संक्रांति में अगर आप कलकत्ता हैं, गंगा सागर को स्नान करता है, सब तीर्थों का फल मिल जाता है। मानिए कोई नहीं करता है, विदेश में आउट ऑफ कंट्री है, वो कैसे इस पर्व को मनाए, संक्रांति को मनाए? तो वहाँ पे एक विधान दिया गया है, हर हर गंगे, माँ गंगे को स्मरण करें, महादेव को प्रणाम करें, नदियों को नमन करें, हे माँ नदी, हे गंगा, कावेरी, सरयू, प्रयागराज, सबको नमन करें जो आपको याद आ सके। आप मेरे को शुद्ध करो, मेरे मन को, तन को सब शुद्ध करें। तो इस तरह मानसिक स्नान हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया लोग यज्ञोपवित्र बदलते हैं, जनेऊ बदलने का विधान है, वस्त्र नवीन धारण करने का विधान है, नया वस्त्र धारण करें और अपने जीवन से दरिद्रता का विनाश हो जाता है, करते हैं लोग। दरिद्र क्या है? आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कायिक हो, वाचिक हो, इस सब तरह का मानसिक से लेकर के जीवन में कोई दरिद्र योग अगर है, उसका संक्रांति के दिन निवारण हो जाता है स्नान करने से। और साथ में जब आप दान कर देते हैं, तो दान तो देखिए अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार है, हमें नहीं कह रहे आप क्या दान करें, बल्कि अन्न, तिल, घी, लड्डू, ये चीज जरूर दान करें खिचड़ी के साथ। ये सब दान शुक्र का दान है, सूर्य का दान है,
मंगल का दान है, शनि का दान है। ग्रह के दान करने से सब दोष का परिहार हो जाता है और जनमांग चक्र में एक जो क्रूर ग्रह है कुंडली में शांत होता है, शुभ ग्रह की शुभता बढ़ती है और दशा आपके लिए फलदायक बन जाता है। ये संक्रांति का महत्व लिया गया है। जी 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 डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, क्योंकि बात आपने यहाँ पर की कि किन किन किस तरीके से महत्व होता है, दान का होता है, क्या आपको करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, स्नान के वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किन क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आज के दिन, खासकर मकर संक्रांति के दिन किन बातों का आपको बिल्कुल भी भूल के ये बातें नहीं करनी है, उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, संक्रांति के दिन असत्य ना बोले, झूठ ना बोले, सत्य धारण करें। सत्यम वदा सत्यम चरा, सत्य बोलने वाला व्यक्ति नारायण को पद को प्राप्त करता है। भोग का परित्याग करना चाहिए, संसारिक दोष भोग से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आत्मा के कारक जगत पिता भगवान सूर्य को नमन प्रणाम करें। नदियों को सेवन कर रहे हैं या कहीं तीर्थ में हैं तो नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के भगवान विष्णु को जप करें, जो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। अब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश के लिए बात करें तो ये संक्रांति जो है आपके आर्थिक जगत दृष्टि से और सांसारिक जगत दृष्टि से, मकर कुंभ और मीन के सूर्य की संक्रांति मेष तक जब वो 4 महीना जाता है, इसमें शिशिर, हेमंत और बसंत ऋतु का काल जो लिया गया है, ये सब ऋतु काल आपको बलवान बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। इस दिन किसी को दिल ना दुखाएं, मानसिक किसी को पीड़ा ना दें, परोपकार करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछु अगुमाई। परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बढ़ के कोई पाप नहीं है। तो मानसिक वाचिक मन से, वाणी से, तन से कोई पाप प्रायश्चित ना करें, धर्म संग्रह करें, गृहस्थ जीवन के प्रतिपालन करें। अगर एजुकेशन में बच्चे हैं तो आज के दिन माँ सरस्वती को लाल और सफेद पुष्प चढ़ाएं। अगर आप दे सकते हैं तो हरा रंग के वस्त्र माँ सरस्वती के चरण कमल में समर्पण करें। विद्यार्थी जीवन में बच्चों को ज्ञान विद्या की प्राप्ति होगी, एग्जाम इत्यादि जो जुड़ा होगा वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग लेकर के बनेगा। बिल्कुल डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, क्योंकि अब अगर बात की जाए सूर्य की, क्योंकि ऊर्जा का प्रतीक सूर्य माना जाता है, मकर संक्रांति का ये मौका बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन आप किसी भी कार्य की शुरुआत करें बेहद शुभ होती है और मांगलिक कार्य जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगर छात्र जीवन की बात की जाए, जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो ऊर्जावान बने और सूर्य के प्रकाश और सूर्य जैसा वो चमके, ऐसी हर किसी की किस्मत हो, ये उम्मीद यहाँ पर की जाती है। तो छात्रों के लिए खासकर, और जब एग्जाम्स का टाइम आता है तो जाहिर तौर पर हर पेरेंट्स चाहता है कि सूर्य देवता का जो आशीर्वाद है उनके बच्चे को मिले। तो छात्रों के लिए किस तरीके से मकर संक्रांति जो है वो छात्र जीवन पर प्रभाव डालेगी? मकर संक्रांति के दिन जो बच्चे एजुकेशन में है, तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए, उनको हरा मूंग हरे कपड़े में कहीं भगवती दुर्गा के मंदिर में दान करना चाहिए। अन्यथा गौशाला में पालक इत्यादि गाय को खिलाएं, हरे चारा खिलाएं। और सरस्वती के लिए ओम ऐं ह्रीं वाग्वादिनी सरस्वती नमः मंत्र के कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करें। ओम ऐं वाग्वादिनी सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। ये 2-3 मंत्र है जो भी बच्चे कर सकते हैं, इसको करना चाहिए। इससे उनकी जो वाणी है, जिह्वा है, मस्तिष्क है, बुद्धि है, वो सब सरस्वती के आशीर्वाद से शांतचित्त होकर अपने पढ़ाई में लग जाएगा और अपने मिशन पे बच्चे कामयाब हो जाएंगे। चाहे उनके एग्जाम हो, चाहे नौकरी संबंधित कार्य हो, वहाँ उनको श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी और उनकी कामना की सिद्धि होगी। माँ सरस्वती का एक उत्सव इसमें आता है। इसी संक्रांति में आगे चल कर के अष्टमी का तो ये मकर संक्रांति है और शुक्ल पक्ष के पंचमी में सरस्वती पूजन होता है, जो माँ सरस्वती के जयंती मनाया जाता है। माँ सरस्वती उनको भागवादिनी बीड़ा पुस्तक धरणी आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आइए अब सब लोग मिलके आज के दिन कम से कम अन्नदान बच्चे भी जरूर करें। अच्छा, जरूरतमंद को दान दे। ये दान गरीबों का भी है, दरिद्र नारायण के लिए दिया गया है। जिसके पास कोई सहायता नहीं है उसको आप सहायक बने और सहायता करें।
जितना आपके सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके हिसाब से करना चाहिए। जी अंजलि जी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व और मकर संक्रांति का जब दिन हो तो भले ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो हैं हमारे दर्शकों के मन में भी उठ रहे होंगे, और इस दिन की बात यहाँ पर की जाए, खिचड़ी का विशेष महत्व आपने बताया, गुड़ और तिल का भी विशेष महत्व होता है आज के दिन। देखिए, तिल भगवान विष्णु के शरीर से निकला है जी। सफेद तिल और काला तिल, जी। दो तरह का तिल जो है भगवान विष्णु के अंग से, रोम से पसीना जो निकलता है उस स्थान से निकला है। तिल देवताओं को बड़ा प्रिय है, इसीलिए तिल और गुण भगवान सूर्य का प्रसाद है। भगवान संक्रांति में सूर्य के हम भोग लगाते हैं, तो और शनि के लिए तिल चढ़ाया जाता है। तो मकर संक्रांति में शनि की राशि में सूर्य का पूजन करने का विधान गुण और तिल से किया गया है। उसी गुण तिल को भोग लगा करके प्रसाद भी हम लोग खाते हैं और खिलाते भी हैं। अब रही बात, शनि इत्यादि जो ग्रह है मैलिफिक प्लेनेट है, म्लेच्छ ग्रह माना गया है, इसीलिए इसको जब हम दान करते हैं किसी व्यक्ति को, दिव्यांग जनों को मानिए दान करते हैं, तो शनि की बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि शनि का एक पैर विकलांग है, दिव्यांग है, इसीलिए दिव्यांग को दान करने से उसको ज्यादा प्रसन्नता होती है। ऋषि पिपलाद जो हुए, पिपलाद के दृष्टि से ही शनि का जीवन जो है सो अपंग अन्यथा दिव्यांग हो गया। ऋषि पिपलाद जो है, हम प्राचीन काल के कथा उठाएं तो देवताओं के विजय की प्राप्ति के लिए ऋषि उनके पिता अपना अंग दान किए। तो एक बार उन्हें पूछा कि मेरे पिता के जाने के बाद मेरे माता सती हो गई, तो हमारा जीवन ऐसे अनाथ क्यों हो गया? बोले शनि की दृष्टि थी। तो पीपल के पेड़ के तले नीचे उन्होंने सूर्य की आराधना किया, ब्रह्मा जी को आराधना की, तपस्या की, और ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदान दे दिए। वो वरदान में शनि को जब दंड देने लगे, फिर ब्रह्मा करके उनको शांत किए। तो इस संक्रांति काल जो है पीपल के पेड़ भी लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ के तले तेल, तिल, गुण, अन्न दान करना चाहिए। उससे भगवान नारायण की प्रसन्नता होती है, विष्णु की प्रसन्नता होती है, शनि इत्यादि ग्रह शांत होते हैं, सूर्य की खुशी होती है, और ये संक्रांति उसके जीवन में मंगलदायी या बेनिफिशियल बनता है। जी बिल्कुल शास्त्री जी, क्योंकि विशेष महत्व भी आपने यहाँ पर बताया है, और किन किन चीज़ों का, वस्तुओं का दान जो है वो बेहद महत्वपूर्ण आज के दिन माना जाता है। खिचड़ी की यहाँ पर बात की जाए, उसमें प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं उनकी बात की जाए, तो नवग्रहों को का प्रतीक मानी जाती है, यानी कि हमारे जीवन, हमारे जो ग्रह हैं उन पे सीधा इसका इफेक्ट होता है। जी, हमारे 7 दिन है, 7 ही ग्रह हैं, राहु केतु 6 ग्रह माने गए हैं। 7 ग्रह का दान संक्रांति में हो जाता है। खिचड़ी में नाना प्रकार के सब्जियां आप डालते हैं, बिल्कुल। एक एक सब्जी का जो रंग है एक एक ग्रह के प्रतीक में आ जाता है। उसके बाद से उसमें घृत इत्यादि जो डालते हैं, अन्यथा मखाने इत्यादि भी आप डालते हैं। जिस तरह आप कभी जगन्नाथ जी जाते हैं तो वहाँ महाखिचड़ी का ही भोग लगता है, और 365 दिन भगवान का भोग लगता है। वहाँ पे एक बार जो खिचड़ी प्रसाद ले लेता है वो एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगा लेता है, खा लेता है। बल्कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य से लेकर के शनि का जो दान है वो सब उस दिन आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तिल से लेके चावल भी है, गुड़ है, अन्यथा राजमा है, हरा मूंग है, चने की दाल है। चावल शुक्र का प्रतीक है, चना का दाल बृहस्पति का प्रतीक है, शनि का प्रतीक तिल भी है, तेल भी है, घृत भी उस स्थान में जुड़ जाता है। मंगल और सूर्य के भी प्रतीक उसमें हम मिष्ठान इत्यादि को ले लेते हैं, अन्यथा कोई फ्रूट दान में हम ले लेते हैं। वस्त्र भी उसी हिसाब से ले लेते हैं, कोई सफ़ेद वस्त्र का दान करता है तो कोई काला वस्त्र को दान करता है। तो 7 ग्रहों के अन्यथा 9 ग्रह का दान संक्रांति के दिन अपने आप हो जाता है। जब अपने घर से, आंगन से भोग बना करके आप दिवालय में ले जाते हैं, अन्यथा देने के लिए ले जाते हैं, तो पूरे वर्ष में आपके दान का एक आशीर्वाद आपके घर में मिल जाता है। एक साल की शुभ की कामना महासंक्रांति के दिन दान करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सारे ग्रह प्रसन्न रहे और आपके जीवन के मार्ग के दर्शक बने, मार्ग में अवरोध ना बने। जी बिल्कुल शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने का विधान इस दिन होता है, तो उस दौरान क्या मंत्रोच्चारण जो है वो जातक स्मरण करें?
देखिए, मंत्र भगवान सूर्य का बहुत मंत्र है। जी ओम घृणिंग सूर्याय नमः मनसा जप करके अर्घ दे सकते हैं। ओम आकिष्टी नरेशा व्रतवारो निवेशन्न मृतो मृत्युंजय जी ऋणेन सविता रथेनो देयो याति भुवनानि पसन्न। ये वेद मंत्र है। सूर्याय नमः, या यही सूर्यो शस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते पते अनुकंप्या मा भक्त्वा गृणा अर्घ दिवाकर। ये सूर्य के देने का मंत्र है। मैं 3 मंत्र बताया हूँ। गायत्री मंत्र सर्वोपरि है। जी आप किसी मंत्र को ध्यान करके जी उसमें गुड़ डालें, जल डालें, लाल पुष्प अक्षत रख करके भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान कर दें। आपकी कामना जी। सिद्धि होगी जी। और आपके जीवन का जी। आत्मा कारक भगवान सूर्य जी। आपके जीवन में मंगल निरोगी काया प्रदान करेंगे, स्वस्थ जी जीवन। जी बिल्कुल। डॉक्टर डीपी शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जानकारियां जो मकर संक्रांति को लेकर हमारे दर्शकों को दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए भी। और मकर संक्रांति को लेकर दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि किस तरीके से शुभ मुहूर्त और क्या स्नान दान का विशेष महत्व है। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, और जनता टीवी परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार।